अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना इफ्तिखार अहमद साकिब, एग्जीक्यूटिव मेंबर इंटरनेशनल। और आज हम आपके साथ एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर आए हैं। ये बहुत ही ख़ास प्रोग्राम है जो कि हमारे पाक ब्रिटिश आर्ट्स के जो फाउंडर हैं उनके डॉक्टर यूनुस अमीन साहब, उनका जो उन्होंने अभी कोई ताज़ा मिली नगमा तहरीर फरमाया है और वो इतना मकबूल हुआ है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी ओवरसीज पाकिस्तानी में भी बहुत मकबूल हुआ है। तो उनको उसके बारे में हम उससे अभी ड्राफ्ट करेंगे, कुछ सवालात भी करेंगे और कुछ थोड़ी सी शेर व शायरी भी होगी और उनको हम करते हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम जो है ये आप मेरे अभी जो है आप लाइव देख सकते हैं। तो अभी हम अपने मेहमान को वेलकम करते हैं और आगे प्रोग्राम को लेकर चलते हैं। ठीक है जी। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर यूनुस अमीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है भाई, अपना कीमती वक्त निकाल कर और बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा जो मैंने अभी अर्ज किया कि आपने जो मिली नगमा जो क्या नाम है उसका, शहीदों की माओ को मेरा सलाम, इतना मकबूल हुआ है थोड़े से ही अरसे में कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं सब में बहुत मकबूल हुआ है और बहुत से चैनल्स पर इसको रिलीज किया गया है। तो उसका भी थोड़ा सा मैं क्लिप भी दिखाऊंगा नाज़रीन को और फिर उससे पहले कि मैं प्रोग्राम को उधर तरफ लेके जाऊं और आपसे और सवालात भी करेंगे, तो मैं अपनी ये गजल के चंद अशार पेश करना चाहूँगा अगर आप इजाजत दें और नाज़रीन की समाअत की मदद। जी डॉक्टर साहब इजाजत है? जी जी सर, गुरु जी। चलिए ये गजल के हैं चंद अशार। ताज़ा गजल है कि जज्बा-ए दिल कैसी शोरीदा सरी है, जज्बा-ए दिल कैसी शोरीदा सरी है, कोई मुश्किल मेरे सर पर आ पड़ी है। जज्बा-ए दिल कैसी शोरीदा सरी है, कोई मुश्किल मेरे सर पर आ पड़ी है। और सेहर आगी है बदन उसका अगरचे, सेहर आगी है बदन उसका अगरचे, लब गुलाबी आंख में पाकीज़गी है। सेहर आगी है बदन उसका अगरचे, लब गुलाबी आंख में पाकीज़गी है। और शेर देखिए कि कितनी सुरअत से फले फसले मोहब्बत, कितनी सुरअत से फले फसले मोहब्बत, आशिकी के बीज में बालीदगी है। आशिकी के बीज में बालीदगी है। और हिज्र के गहरे अंधेरे डर रहे हैं, हिज्र के गहरे अंधेरे डर रहे हैं, आहे सोजा की तपश में रोशनी है। हिज्र के गहरे अंधेरे डर रहे हैं, आहे सोजा की तपश में रोशनी है। और ये शेर देखिए कि मैं सलीके से मुरत्तब कर लूं सांसें, मैं सलीके से मुरत्तब कर लूं सांसें, फिर बताता हूँ मुझे क्यों बेकली है। क्या बात, फिर बताता हूँ मुझे क्यों बेकली है। और अब चलो हम इश्क से तौबा ही कर लें, अब चलो हम इश्क से तौबा ही कर लें, जल मरेंगे इश्क होता आतशी है, जल मरेंगे इश्क होता आतशी है। और मक्ता पेशी खिदमत है कि बात साकिब करता है सच की हमेशा, बात साकिब करता है सच की हमेशा, और फिर किरदार में भी पुख्तगी है, और फिर किरदार में भी पुख्तगी है। जज्बा-ए दिल कैसी शोरीदा सरी है, जज्बा-ए दिल कैसी शोरीदा सरी है, कोई मुश्किल मेरे सर पर आ पड़ी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब अभी हम ये करते हैं कि पहले थोड़ा सा क्लिप नाजरीन को ये दिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम आगे प्रोग्राम को लेके चलते हैं। तो मैं
जी सर जी। और मौजूद नाज़रीन, ये था थोड़ी सी एक क्लिप जो आप उसको यूट्यूब पे देख सकते हैं, जो नशर किया जा रहा है। और मैं डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत मुबारकबाद करता हूँ कि इतना खूबसूरत आपने और इतना जज्बाती ये मिली नगमा तहरीर फरमाया और इतनी खूबसूरत आवाज़ में इनको अपना फिल्माया गया। उनकी जो उस्ताद क्या नाम है उनका, हामिद अली खान साहब की आवाज़ में, और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में और बहुत ही खूबसूरत शायरी माशाल्लाह। और वाकई एक इसमें छूता ख्याल भी है, तो बहुत ही अच्छा लगा और इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनकी पूरी कौम को सलाम है और इसमें पूरी अफवाज पाकिस्तान को सलाम है इसमें। तो ये अब मैं पहले तो मैं ये आपसे एक बात पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब के भी, ये बहुत सारे हमने ये मिली नगमे सुने हैं, काफी अरसे से सुन रहे हैं, कुछ जैसे जीवे जीवे पाकिस्तान हो गया, सोनी धरती अल्लाह रखे, कुछ बेशुमार हैं, और जो पाक फौज के भी काफी हैं, पाक फौज जिंदाबाद, ये वो। तो ये इसमें कुछ शहीदों की माओं का मुझे नहीं लगता कि हमने पहले कभी इस तरह का कोई ये ख्याल सुना है। तो ये आपको ये ख्याल कैसे आया कि इस तरह की कोई शायरी लिखी जाए? जी डॉक्टर साहब। जी, सबसे पहले तो इफ्तिखार भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपको ये मिली नगमा पसंद आया। मेरा ख्याल है कि हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को ये पसंद आना चाहिए। और एक मुद्दत हो गई थी कि हमने इस तरह का मिली नगमा नहीं सुना था जिसमें शोहदा को इस तरह खराज अकीदत पेश किया जाए। तो मैंने देखा है कि मुख्तलिफ ममालिक में रहा हूँ, तो मैंने रशिया में देखा कि जब भी किसी को अप्रिशिएट करना होता है, किसी की तारीफ करनी होती है, तो कहते हैं कि इसकी तारीफ ना करो, इसकी माँ की तारीफ करो, जिसकी औलाद है। तो शोहदा जो अपनी जानों के नजराने पाकिस्तान के लिए दे गए, अपनी कौम के लिए दे गए, ईमान की मजबूती के लिए दे गए, तो उनकी माएँ असल हकदार हैं कि जिन्होंने उनकी तरबियत ऐसे की, उनके ईमान के जज्बे को जिंदा रखा और उन्होंने अपनी जान जो निछावर कर दी। तो मैं समझता था कि मैं कुछ ऐसा लिखूं, मैं बड़ी देर से सोच रहा था कि कुछ करूं ऐसा कि जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेशली जो है उनका को कंट्रीब्यूशन नजर आए पाकिस्तान में, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी आमतौर पे जो है ना वो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों से थोड़े ज्यादा मुहिब्बे वतन होते हैं, ज्यादा पाकिस्तान की कशिश महसूस करते हैं, ज्यादा उनको तकलीफ होती है क्योंकि उन्होंने परदेश में जिंदगी गुजारी होती है। तो मैंने जब ये लिखा मिली नगमा, तो मुझे भरपूर एहसास था। अभी भी मैं अक्सर औकात कहता रहता हूँ कि हम आ गए हैं बाहर, हमने दूसरे ममालिक में नेशनैलिटी है, सिटीजनशिप भी ले ली है, अभी हमने बाहर रह रहे हैं, इधर जायदादें बना ली, घर बना लिए,
लेकिन जी हमारे जी जो पाकिस्तान से जो जुड़े हुए हैं ना, हमारे अबाओ अजदाद वहां से थे, तो ये इस वजह से पाकिस्तान की एक स्पेशल जो है ना, एक वो हमें एक तड़प रहती है हर वक्त। तो मैं जी जी समझता हूँ कि हर हर ओवरसीज को चाहिए कि कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान के लिए दे। तो मैंने ये जी। कोशिश की है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, क्योंकि हदीस पाक भी है ना कि हाँ, ईमान के हिस्सों में से एक हिस्सा ये भी है कि अपने वतन से मोहब्बत की जाए। तो बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान को मोहब्बत करते हैं। जी जी। जी जी बेशक, ये आपने बहुत बजा फरमाया। और वाकई जिस तरह से जो बेटे की जो है वो मतलब शहादत को बर्दाश्त करना और उसकी लाश को देखना, और वो एक माँ की हिम्मत होती है जो कि वो, तो इसलिए उस लिहाज से माँ, उस माँ की ज्यादा असमत बनती है। और जी बेशक जो जिसने अपनी नजराना पेश किया जान का, उस सिपाही का भी बहुत बड़ी बात है। और इससे बड़ी कोई और जी कुर्बानी नहीं होती है। लेकिन माँ का जो है ना उसमें रोल, वो बहुत ज्यादा है बेशक इसमें। तो अब जी आपने तो जी माशाल्लाह बेशक काफी बेशक। तकरीबन 10-12 किताबों के माशाल्लाह आप खालिक हैं, और बेशुमार शायरी भी आपने लिखी है। तो इसमें ये मैं देखना चाहता हूँ, और ये जो आप सिलसिला जो पाक ब्रिटिश आर्ट्स का शुरू किया था, ये आपने मैनचेस्टर से शुरू किया था, और फिर आस्ते-आस्ते देखते ही देखते ये तकरीबन 40 से ज़्यादा ममालिक में ये इसकी शाखें फैल गई हैं। तो ये अभी मैं आपसे ये एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये मैनचेस्टर में अभी आपके यानी पाक ब्रिटिश आर्ट्स के क्या हालात हैं और उधर क्या सिलसिला चल रहा है? तो उस बारे में ज़रा आप हमें, नाज़रीन को हमारे, ये बताइए कि कैसे हालात चल रहे हैं? जी डॉक्टर साहब। जी पार्लियामेंट रिसर्च में हमने थोड़ी मैनचेस्टर में थोड़ी सरगर्मियां कम की हुई हैं, क्योंकि कुछ अफराद थे पार्लियामेंट शहर से मुंसलिक, वो बदनज़मी फैला रहे थे, तो उनको थोड़ा किनारे पे किया। तो वो वो उन्होंने काफी ज्यादा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया पाक ब्रिटिश आर्ट्स के खिलाफ, और इस वजह से हमने जो है ना थोड़ी सरगर्मियों को कम किया। तो पाक ब्रिटिश आर्ट्स तो एक ऐसा ऐसा रोशनी का मैं समझता हूँ मंबा है, ये जहां भी होगा इसने रोशनी देनी है। वो कहते हैं ना, जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो मसला ये है कि रोशनी देनी है, अंधेरे से लड़ने के लिए तो यही है कि हमें सबसे पहले जो है ना रोशनी का इंतजाम करना है, अंधेरा खुद ही भाग जाएगा। तो इस वजह से काफी सारा अंधेरा हो गया था। अभी भी कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं जो जो है ना वो फेक हैं। और मैं देख रहा हूँ कि मैनचेस्टर में कम्युनिटी 80% से ज्यादा जो है ना वो जो है ना वो फेक कम्युनिटी है। वो फोटो सेशन वाले, वो दूसरों को आगे ना आने देने वाले, लोगों को रोकने वाले। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया कि जो है आसानियां तकसीम करो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, मफहूम है जिसका ये मैं बयान कर रहा हूँ। तो इसमें यह है कि हमें लोगों के लिए आसानियां देनी चाहिए, ना कि लोगों के रास्ते रोकने चाहिए। और वैसे भी हमारा तो मकसद लोगों के लिए जो है वो फलाही कामों में ज्यादा है कि हमने ज्यादा करना। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर किसी बंदे को आपने चेक करना हो ना कि वो आपके साथ लॉयल है या वो अपने साथ लॉयल है कि नहीं, तो उससे इख्तलाफ करके देखें किसी बात पे, फिर उसकी असल शख्सियत खुल के सामने आ जाती है कि वो अंदर से किस टाइप का बंदा है, वो पर्सन कैसा है। तो हमने बहरहाल ये देखा है कि बहुत सारे लोग हैं, दावे तो करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका बड़े कम जर्फ लोग थे वो। तो बहरहाल हमें कोई नहीं इससे फर्क पड़ता, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह काम करना है, पूरी दुनिया में लेके जाना है। ये एक कुछ कुछ लोग हैं कम्युनिटी के ऐसे कि जिन्होंने ये अपने फ्रेब की ना एनके लगाई हुई हैं, तो ये इनकी एनके नहीं उतरेंगी। तो इस वजह से ये फ्रेब में ही जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हर कामयाबी और नाकामी जो है वो मौत तक करी होती है, मौत के बाद तो फिर अगला निजाम शुरू हो जाता है। तो मौत पे यकीन नहीं है इन लोगों को। ये जब कोई काम बंदा करता है, अगर उसके जहन में हो कि यार मैंने भी एक दिन जाना है, तो मेरा ख्याल है फिर वो नहीं करता। ये कौन से अदबी लोग हैं जो पथराव भी कर दें, जो गाड़ियां भी तोड़ दें, जो घरों पे भी पथराव कर दें, बच्चों पे भी कर दें, फिर वो 30-30 हजार पाउंड के केस भी कर दें। ये कौन से अदबी हैं? बेचारे फेक लोग हैं, बीमार लोग हैं, इनके साथ हमें हमदर्दी करनी है, इनके साथ हमने गुस्सा तो नहीं करना।
तो बाकी और भी जो लोग हैं जो समझते हैं कि यार ब्रिटिश आर्ट से उनको नुकसान पहुंचा, मेरा ख्याल है वो उनका अपने ही मसाइल हैं, वो ज़हनी बीमारियों में है। मैं समझता हूँ कि जो दुनिया में कोई भी बंदा जो गंद उठाता है, सफाई करता है, वो गंदा नहीं होता, क्योंकि सफाई करने वाला तो वो उसकी तो निस्बत ही उसके तो ईमान का हिस्सा होती है ना। तो हम ये सफाई में लगे हुए हैं। जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। इसरार साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही आपकी। इफ्तिखार साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आपका माइक बंद है, आप माइक खोल लें अपना प्लीज। सॉरी सॉरी। चले अब ठीक है, मैंने बंद किया था बिल्कुल। जी जी। अर्ज माइक मैं ये बंद कह था। रहा जी था जी कि ये जो आपने बदलाव फरमाया कि कुरान पाक में भी ये आया है कि मरादुन कुलूबुहुम, तो ये एक साइकोलॉजिकल यानी नफ्सियाती बीमारी होती है ये, कि जो इंसानों को होती है और जिस बात से उनको समझ नहीं आती कि वो क्या कर रहे हैं। तो वो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने के बजाय उनको कोई ऐसी हो जाती है कन्फ्यूजन कि वो फिर उस बात पे, और मैं ये भी मिसाल मिसाल के तौर पर ये भी अर्ज कर रहा था कि ये अबू जहल वगैरह जो थे, ये नहीं था कि उनको बात समझ में नहीं आती थी हजूर नबी वसल्लम की, उनको सारी बात समझ में, उनके इंटेलिजेंट लोग थे, लेकिन उनका भी वही मरदुल कुलूब था कि वो मतलब ये है कि उनमें ये एक बीमारी थी कि अगर हमने इनकी बात मान ली, और ये सब बात तो सच्ची है, लेकिन अगर हमने इनकी बात मान ली तो हमारी सरदारी चली जाएगी और हमें गरीब गुलामों को गले लगाना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। उस वजह से उनको था कि भी ये नहीं माने। तो ये सारी नफ्सियाती बीमारी अल्लाह ताला ने फरमाया कि होती है। हालांकि मोहब्बत से बड़ी कोई नेकी नहीं है कि जैसे आप मोहब्बत, अगर कोई इंसान जवाब बात करता है तो उसको आगे से मोहब्बत से जवाब मिलना चाहिए, लेकिन ये लोग आगे नफरत से जवाब देते हैं। हालांकि एक मैं आपको थोड़ी सी वो गुफ्तगू दूसरी हो जाएगी कि ये वो चौथे सिपारे की पहली आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि कोई नेकी नहीं है। ठीक है, ये नेकी है नमाज रोजे करना, हज करना वगैरह, ये अल्लाह ताला है कि ये नेकी नहीं है कोई। नेकी असल क्या है कि आप दूसरे इंसानों के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं, उनके लिए कितना वक्त निकालते हैं, ये नेकी है सबसे बड़ी। तो ये लोग इन चीजों को नहीं समझते, और ये छोटी छोटी बातें कुरान पाक में जो बताई गई हैं कि बजाय के तफसीर लोगों ने बड़ी मुश्किल है और उनको समझना कुरान को बड़ा मुश्किल है, ये छोटी छोटी बातें हैं कि मोहब्बत का जो मोहब्बत से दो, ईमानदारी से काम करो, सच बोलो, ये छोटी छोटी बातें कर लो तो बस ठीक है। दीन इस्लाम इतना मुश्किल नहीं है। और ये भी बल्कि असल आप जो आपने फरमाया आपने कि ये लोगों का तब पता चलता है जब आप उनकी कोई मुखालिफ बात करते हैं या उनसे कोई लेन देन करते हैं। एक मुझे याद आया हजूर नबी वसल्लम की हदीस मुबारक का वाक़या है कि किसी साहबी ने कहा कि मैं एक आदमी को देखता हूँ, वो रोज मस्जिद नबी आता है और बाकायदा सारी नमाजें पढ़ता है, वो करता है और आपकी सारी तबलीग भी सुनता है, तो बड़ा नेक आदमी, मैं चाहता हूँ उसके साथ कारोबार करूँ। तो हजूर नबी वसल्लम ने पहले उससे छोटा मोटा लेन देन करके देखो, कभी किया तुमने उससे लेन देन? जब तक तुम लेन देन नहीं करोगे तब तक तुम्हें नहीं पता चलेगा कि ये वाकई ये बंदा अच्छा है, नेक है। तो वो भी उन्होंने यही, हजूर ने भी यही फरमाया कि पहले लेन देन करके देखोगे तो पता चलेगा कि वाकई बंदा सच्चा है कि या ऐसे ही है। तो जो आपने अभी फरमाया कि वो दोस्तों का तब पता चलता है कि ये दोस्त हैं कि नहीं, जब हम उससे कोई मुखालफत बात करते हैं या कोई उससे कोई लेन देन की बात करते हैं, फिर उनका पता चलता है। तो ये तो है। ये तो अल्लाह ताला है, बस ये वो लोग हैं जिन पे वो अल्लाह ने कहा है ना, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अब्सारिहिम गिशावतुम व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ये उस कैटेगरी में आ रहे हैं, बस इनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए। अच्छा ये बताएं कि अब अगर ये ठीक है, वो तो ऐसे लोग हैं जो मुखालफत करते हैं, हर जगह ही हैं, पाकिस्तान में भी हैं, इधर मैनचेस्टर में सब जगह हैं, लेकिन ये कहने का मतलब है सच्चाई की जब भी बात करता है तो आगे से प्रॉब्लम्स आते हैं।
लेकिन मतलब इन लोगों के अलावा आप क्या देखते हैं कि मैनचेस्टर में क्या कोई अदबी तमीरी काम हो रहे हैं? कुछ ऐसे लोग हैं जो वाकई मतलब सही तौर पर ये काम करना चाहते हैं, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? जी, पहले नंबर पे तो राणा साहब ये है कि ये कम्युनिटी नहीं है सिर्फ ये जो 100-150 बंदा हर वक्त सोशल मीडिया पे नजर आता है, नाचता डांस करता फोटो बनाता नजर आता है, ये ही सिर्फ कम्युनिटी नहीं है। इधर मिलियंस के हिसाब से लोग रह रहे हैं और पाकिस्तान कम्युनिटी में बड़ी बड़ी तरक्की की है, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। लेकिन मसला सिर्फ यह है कि ये कुछ फेक लोगों का ग्रुप ऊपर आ गया है, फोटो माफिया है, वो लगे हुए हैं आगे इधर। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ कम्युनिटी नहीं है, ये जो 100-150 बंदा है इनमें भी जो है ना कोई 20% लोग ठीक है, बाकी लोग जो है ना वो इनमें गुजार पाते हैं, उनके अपने मकासद होते हैं, उन्होंने अपने आप को ही हाईलाइट करना है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि इस चीज पे भी लड़ाई हो जाती है कि मेरी तस्वीर नहीं लगी हुई पोस्टर पे, वो गालियां दे दी और बड़ी बड़ी ऑल फॉल बकवास बक दी, जो मुंह में आया कह दिया। तो ये मैच्योरिटी अभी नहीं है। मैं समझता हूँ कि इधर कम्युनिटी जो है ना पुरानी है, सेटल भी बस आप कह लें कुछ है, लेकिन मैच्योर नहीं है। बेशक कम्युनिटी को मैच्योर करने के लिए इसके लिए एक वक्त दरकार है। मैं समझता हूँ जब तक टॉलरेंस नहीं आएगी, जब तक ये वाहियात तरीके जो अपनाए जा रहे हैं, ये जो घटिया तरीके अपनाए जा रहे हैं कि यार इसको हर बंदे को रोक लो, और रोक लो क्या, जो काम करता है उसको करने दो। आपकी अगर औकात नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है, तो अपनी ये एनके तो उतारो जो तुमने फ्रेम की लगाई हुई है, और किसी तरफ आओ, आगे काम करके दिखाओ लोगों को। काम आता नहीं है किसी को करता देख बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन खैर हमें इससे कोई नहीं है, पाक ब्रिटिश आर्ट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह 18 ममालिक में 19 ममालिक में काम कर रही है, तो हम एक मैनचेस्टर में थोड़ा कम भी कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बजाय इसके ये जो दो चीजें होती हैं, एक जो कहते हैं शोर और शऊर में ना एक ऐन का फर्क होता है, और वो ऐन इल्म होता है, वो हर एक के पास अल्लाह की देन होती है, किसी को मिल जाता है किसी को नहीं मिलता। बहरहाल एनी हाउ इसमें ये हम इसको ज्यादा तूल बात को दे रहे हैं, ज्यादा नहीं जरूरत। तो सिर्फ इसमें ये है कि हमें ये देखना होगा कि अगर हमारी कैपेसिटी है कि हम काम कर रहे हैं, तो हम दूसरों का काम अगर वो हमसे बेहतर कर रहे हैं तो हम अगर उसको अप्रिशिएट नहीं ना कर सकते, तो कम से कम अपनी खामियों को तो दूर कर लें। मैं समझता हूँ कि इन लोगों के बेचारों के ना सर है ना पैर है, ना इनको पता है किसी चीज का, बस इनको अपनी वही सेल्फ प्रमोशन चाहिए। उस प्रमोशन में जो आता है वो उसको रास्ते में कुचलना है, बस यही है इनका। तो मैं समझता हूँ अभी मैच्योरिटी नहीं आई। पाकिस्तान कम्युनिटी जो मैनचेस्टर में रह रही है ये मैच्योर कम्युनिटी नहीं है, क्योंकि जो लोग जो 20-25% लोग ठीक हैं वो भी बेचारे डरते हैं। वो कोई गालियों से डरता है, कोई लड़ाई से डरता है, कोई कानूनी बातों से डरता है, यार हमें क्या जरूरत है इससे करने की। ये हर कोई डॉक्टर यूनुस अमीन थोड़ी होता कि खड़ा हो जाए, आ जा भी तेरी ऐसी तैसी देख लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें तो ये काम करना है। हमें ठीक है, हम इखलाकी तौर पर लड़ेंगे, हम इखलाकी तौर पर इनको समझाएंगे। अगर इनके मुकद्दर में हिदायत नहीं है, इनके दिलों पे मोहरें लगी हुई हैं, तो लगी रहे। फिर हमारा काम तो अजान देना है, बाकी किसी ने आना है नमाज के लिए आए, नहीं आना तो ना आए। ये जी बेशक ऐसे ही है। नहीं, दूसरा ये भी सर बात ये है कि जो रोशनी होती है वो उसको बताने की जरूरत नहीं होती कि मैं रोशनी हूँ, वो दूर से खुद ही नजर आ जाती है कि ये रोशनी है इधर। और उसके ऊपर कपड़ा भी डालो तो उसको छुपाने की कोशिश भी करो तो कपड़ा तो जल जाएगा, रोशनी खत्म नहीं होगी। तो ऐसी कोई बात नहीं जो आपने पहले शुरू में फरमाया कि ये चिराग है, ये रोशनी है, ये तो चलती रहेगी, इसका कोई वो नहीं है, रुकावट नहीं आ सकती इसमें इंशाल्लाह। सही बात है। मुझे परसों एक का फोन आया, वो कह रहा है कि आपने कौन सा जहर खिला दिया है कि ये जो लोग हैं जो 2-3 नाम लिए कि जी हमें फोन कर करके कह रहे हैं कि यार ये इनको रोको किसी तरीके से, इनके प्रोग्राम्स को खराब करो। मैंने कहा यार करो आप ना आओ, हम कम्युनिटी ये इस कम्युनिटी की बदकिस्मती है कि ये जेन्युइन बंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद फेक है। जी नहीं वो सर यही है कि वो तो हमारे ये कोई महल पाकिस्तानियों की नेचर भी है कि बस एक दूसरे की टांग खींचना, वो तो कोई महल ऐसी मिसल मशहूर है वैसे भी। तो बहरहाल अच्छे लोग हमारे साथ हैं फिर भी,
और इंशाल्लाह ये सिलसिला ये कारवां चलता रहेगा। हमें अच्छे लोगों के साथ जो है ना वो काम करना है। हमें इनको बेहतर है कि हमें इनको इग्नोर करना ज्यादा मेरा काम है, बल्कि सारी पाक ब्रिटिश आर्ट्स की टीम दुनिया भर में जो है उन सबको ये हदायत करूंगा कि पाकिस्तान में भी या जहाँ पे भी आप हैं, ऑफ कोर्स अच्छे काम की मुखालफत होती है। आप देख लें, सहाबा का दौर देख लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर देख लें, या इससे पहले जद्दे अमजद से देख लें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से देख लें, उनसे भी पीछे चले जाएं। तो ये तो है, मुखालफत तो देखनी है, लेकिन मुखालफत ये बदकिस्मती हमारी है कि हमें कम ज़र्फ मुखालफ मिल रहे हैं। तो मुखालफ मिल रहे हैं हमें, जिनकी तालीम नहीं हुई, जिनकी तरबियत नहीं हुई, जिनकी कोई एजुकेशन नहीं है, जिनको शऊर नहीं है, हमें वो मुखालफ मिल रहे हैं। ये बदकिस्मती है। हमें वो पढ़े लिखे सुलझे मुखालफ मिले जो एथिक्स को जानते हो, जो रिलीजन को जानते हो, जो अदब को जानते हो, जो शऊर को जानते हो, तो कितना अच्छा हो जाए। हेल्दी कंपटीशन हो, खूबसूरत हो, मुकाबला करके पता चले यार कौन है, एक दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बेचारे बस ये जी डॉक्टर साहब इसको जो है ना डिस्कस इसको कंटिन्यू करेंगे। वैसे ये समंदर भी तो पानी के सिवा कुछ भी नहीं, इसके सीने से अगर लहर उठा ली जाए तो ये समंदर भी कोई नहीं। अगर लहर निकल जाए पानी की, उसमें से वो लहर निकल जाए, उसकी जो उठान है, तो मैं समझता हूँ कि जिंदगी में यही तरीका है कि उठान उसी वक्त रहती है जब आपके अंदर जज्बा रहता है, फाइटिंग स्पिरिट रहता है। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ काम करना चाहिए। जी बेशक डॉक्टर साहब, ये डिस्कशन आगे कंटिन्यू होती रहेगी। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए आप थोड़ी सी कोई अपनी कोई गजल कोई या नज़म कोई पेश करें और फिर आगे इसको और भी डिस्कस को जारी। जी, मैं आपको कुछ अशार परदेश के हवाले से पेश करता हूँ। हम जो परदेश में फिरते हैं कोई बात तो है, वाह। हम जो परदेश में फिरते हैं कोई बात तो है, सारे बिखरे हुए रिश्ते हैं कोई बात तो है, कोई बात तो है। दिल के जज्बात भी हैं अजनबी शहरों की तरह, रात दिन बैठे सुलगते हैं कोई बात तो है, वाह। साथ रहती है जहां जाए गरीबुल वतनी, पाँव के जख्म भी कहते हैं कोई बात तो है, कोई बात तो है। घूमती रहती है तन्हाई लिए सड़कों पर, साथ सन्नाटे भी चलते हैं कोई बात तो है, वाह वाह क्या बात। दूर तक ठंडी हवाएं न कहीं बादल हैं, हम तेरे शहर में जलते हैं कोई बात तो है, वाह वाह वाह। हम हैं यूनुस शबे हिजरा के सताए हुए लोग, वाह। दर्द को हमें पे जो मलते हैं कोई बात तो है, हम जो परदेश में फिरते हैं कोई बात तो है, सारे बिखरे हुए रिश्ते हैं कोई बात तो है। वाह 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 क्या कहने, बहुत खूबसूरत अशार। और वाकई हम जो बात कर रहे थे मुझे अपने एक दो अशार याद आ गए कि असल में जो हमारी पूरी कौम को ना सिर्फ ये है खाली सरदार, वो भी एक शेर है भी मैं बताता हूँ कि मैंने ये शेर एक लिखा था, बदलनी है अगर किस्मत वतन की, बदलनी है अगर किस्मत वतन की, है लाजम शहर का सरदार बदले, है लाजिम शहर का सरदार बदले। लेकिन उससे पहले भी मैं जो शेर था उसमें यह था कि जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, तो मैं शेर आपको सुनाता हूँ अभी कि तेरा लहजा तेरी गुफ्तार बदले, तेरा लहजा तेरी गुफ्तार बदले, जरूरी है तेरा किरदार बदले, जरूरी है तेरा किरदार बदले, अभी तुम खुद को बदलो इस तरह से, अभी तुम खुद को बदलो इस तरह से, न सर बदले न ही दस्तार बदले। क्या बात क्या बात। तो सर शुक्रिया। और ये थी उसमें कि जब हम सब लोग अपना यानी लहजा, अपनी गुफ्तार, अपना किरदार नहीं बदलेंगे तो ये मुल्क जो है उस तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता। फिर लीडर को हम कहते हैं ठीक है वो बुरे, उनका किरदार नहीं है। जब हम सब लीडर हम में से उठ के आते हैं,
चलो पहले जो लीडर बनाए गए थे वो तो ये जो हमारे लीडर इमरान खान साहब, ये तो हमारे से उठ के आए हैं, पहले आम पब्लिक थे, फिर क्रिकेट चलो खेलते थे, फिर कप जीता तो और ज्यादा वो नाम मशहूर हो गए, तो अब सियासत में आए, फिर सोशल वर्कर बने, सियासत में आए, मतलब ये हमें से उठ के आए हैं आम पब्लिक से। अब मतलब अगर सारे लोग इस तरह के हो जाएं तो फिर पूरा पार्लियामेंट ही अच्छे किरदार वाला हो जाएगा ना। अभी इसीलिए उनको नाकामी थोड़ी सी हो रही, कामयाबी नहीं हो रही इमरान खान साहब को, कि उनके साथ जो लोग मिले हुए हैं वो इस तरह से उठ के नहीं आ रहे, वो वही लोग हैं जो पहले भी इसमें शामिल थे, तो फिर उनका वो किरदार जो है मैच नहीं कर रहा। तो ये जब तक हम सब लोग ऐसे नहीं बनेंगे, सबका हमारा पूरी कौम का ये किरदार नहीं बदलेगा, तो उस वक्त तक हमारे मुल्क को तरक्की करना मुश्किल है। तो ये तो थी ये बदकिस्मती है कि ये हर जगह पे कुछ ऐसे नासर मौजूद हैं और वो आके ऊपर टॉप पे बैठ गए हैं और उनका प्रोपेगेंडा चलता है, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हर जगह पे पैसा असर बात होता है, कुछ मुख्तलिफ अवामिल होते हैं। मैं तो समझता हूँ इनको अभी बहुत सारे अवामिल को जानता भी हूँ कि किस वजह से ये कैसे चल रहा है, लेकिन बहरहाल इसको डिस्कशन की इतनी जरूरत नहीं है। बहरहाल मैं इनको अहमियत नहीं देता, वो तो बात हुई तो मैंने कहा चले कर दें, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो मसाइल पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पाकिस्तान में हो रहे हैं ना, ये वर्ल्ड वाइड जहाँ पे भी पाकिस्तानी कोई अच्छा काम करेगा ना, ये गिद्धनुमा लोग सामने आ जाएंगे, आके रोकने की कोशिश करेंगे। उसकी वजह ये को भी मैं इनकी नसीहत आपको बताता हूँ, वो भी एक शेर में है कि तमन्ना है तेरी बढ़ जाए कीमत। इनकी ये तमन्ना है कि हमारी कीमत बढ़ती रहे ना, तमन्ना है तेरी बढ़ जाए कीमत, मेरी ख्वाहिश तेरा मेयार बदले। तमन्ना है तेरी बढ़ जाए कीमत, मेरी ख्वाहिश तेरा मेयार बदले। इनको मेयार बदलने की जरूरत है, ये अपनी कीमत बढ़ाना चाहते हैं। तो ये तो बातें हैं, लेकिन अब वैसे मैं आपसे आप पूछूंगा डॉक्टर साहब कि ये जो है, अब आप जनरली मैंने देखें, आप कैसे आप इसको देखते हैं मैनचेस्टर से भी और मैनचेस्टर के अलावा भी, कि जो माशाल्लाह ये तंजीम हमारी आगे तो बढ़ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं, इसके मुस्तकबिल को, इसकी मुखालफत के बावजूद आप क्या समझते हैं कि ये कामयाबी की तरफ जाएगी या क्या? जी, सबसे पहले तो मुस्तकबिल अगर वैसे देखें कि अदबी सरगर्मियों का या ऐसे अवामिल का मैनचेस्टर में क्या है मिसाल के तौर पे, तो मैं समझता हूँ कि अभी मैनचेस्टर को बड़ा कुछ सीखने की जरूरत है। अभी इनको 20-25 साल चाहिए सीधा होने के लिए, क्योंकि ये जो ऊपर जो इस वक्त जो जनरेशन बैठी हुई है ना, इससे तो मेरा ख्याल है कि ये मैल उतरते उतरते इनके दिल जो है ना वो बंद हो जाएंगे, फिर जाके कहीं ठीक होंगे। तो अगली जनरेशन से उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छी होगी। तो बाकी दूसरे ममालिक की या पाकिस्तान की बात हो तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक ब्रिटिश आर्ट्स एक्सीलेंट काम कर रही है, जबरदस्त जा रही है, और अदबी काम हो, फलाह इंसानियत के हो, इल्मी काम हो, या लोगों की जहाँ पे भी कोई हेल्प कर सके। अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं ये रमजान मुबारक में कि हम पाकिस्तान भर में पीने का साफ पानी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। उसमें हम प्लांट्स लगाना चाह रहे हैं हर शहर में, जहाँ पे सबको साफ पानी मिलेगा, क्योंकि हेपेटाइटिस सी बहुत बढ़ गया है। हमने इस दफा रमजान पैकेजेस को थोड़ा लिमिटाइज करके तो अभी हम साफ पीने के पानी की तरफ आ रहे हैं। फैसलाबाद में पहला प्लांट लगेगा, फिर जंग में लगेगा, साहिवाल में, लिया में, मुख्तलिफ सिटीज में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के भी लगाएंगे। तो हमारे मकासद जो है ना, हम वैसे भी हर रास्ते में हर जो है वो शाउट करने वाले को क्या उसको मैं वर्ड नहीं दूंगा, उसका हम जवाब भी नहीं देते। हम चाहते हैं कि हम काम को ज्यादा करें। हम जो ना कहते हैं, जिस तरह वो कहते हैं ना, डेमोक्रेसी जो है बेस्ट रिवेंज है। मैं समझता हूँ कि अपना काम जो है ये बेस्ट रिवेंज है। अपने काम की ताकत से उनको बिठा दें। उनको अगर उनमें की कैपेसिटी होगी तो आज मैं नहीं समझता कि लोगों की कैपेसिटी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक ब्रिटिश तो एक शानदार मुस्तकबिल है दुनिया भर में। तो मैनचेस्टर वालों की बात किस्मती है कि हम इधर से काम किया हमने। जी जी बेशक। तो मैं एक दफा फिर नाज़रीन को बताता चलूं कि मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये प्रोग्राम जो आपके सामने पेश किया जा रहा है कि पाक ब्रिटिश आर्ट्स फेडरेशन की तरफ से आपके मेज़बान राना फ़ारूक साकिब की मेज़बानी में पेश किया जा रहा है। हमारे
इस वक्त के मेहमान हैं आज के अमीर साहब, जो कि फाउंडर भी हैं पाक ब्रिटिश आर्ट्स के, मैनचेस्टर से हमारे साथ हैं। और जो नाजरीन हमें देख रहे हैं और कमेंट्स भी दे रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये प्रोग्राम जो है हमारा मेरे जो फेसबुक पेज पर आप देख सकते हैं लाइव, तो कभी आगे बात को कंटिन्यू करेंगे। इसकी नशरियात हमारी हो गई हैं, तो उम्मीद है हम 10-12 मिनट तक और कुछ बातें करेंगे, तो फिर प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे। तो अब आपसे एक अभी और सवाल ये करना था कि अभी आपने जो मुस्तकबिल में अभी क्या आपका इरादा है कि जो यूरोप में कोई आपका है कि टूर करेंगे और आप कुछ कारकुनान से मिलकर इसको आगे यूरोप में किस तरीके से पाक ब्रिटिश आर्ट्स को, या और यूरोप में फिर भी मैनचेस्टर के अलावा यूरोप में फिर भी कुछ लोग पढ़े लिखे लोग हैं जो अब थोड़े से तहजीब याफ्ता हो गए इन लोगों को देख कर, यूरोपीय लोगों को, तो उससे मुझे भी उम्मीद है कि इससे हमें फायदा मिलेगा। आप इस बारे में जी मैं समझता हूँ यहाँ पे भी बहुत ज्यादा, इंग्लैंड में भी बहुत ज्यादा तहजीब याफ्ता लोग हैं, मेरा यकीन है ये। लेकिन ये बस ये कुछ लोग जो है ना काली बेड़े आ गई हैं, बस कोई नहीं है, ये वक्ती होती हैं, ये मिट जाएगा। ये अंधेरा तो मिटना ही होता है ना, बिलाकर सुबह जब हो जाती है तो अंधेरा नहीं रहता। पर नहीं हो, यूरोप की जहां तक बात करते हैं, मैं अभी लास्ट मंथ जो है मैं ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, जर्मनी, फिर माल्टा, इनमें होके आया हूँ मैं। तो अभी इंशाल्लाह हमने वहां पे टीमें अरेंज कर ली हैं, तो इंशाल्लाह आपको भी हम बुलाएंगे, इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे, जर्मनी में करेंगे, ऑस्ट्रिया में करेंगे। ऑस्ट्रिया मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, ऑस्ट्रिया बड़ा अच्छा कंट्री है। तो ये तो मैनचेस्टर तो इतना सा है ना, ये पाक ब्रिटिश आर्ट्स की एक साइड है, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इंग्लैंड से बाहर दुनिया भी है, यही तो नहीं है ये दुनिया। तो मैं समझता हूँ कि हम यूरोप में ज्यादा काम करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी बड़ा काम हो रहा है, स्वीडन में भी माशाल्लाह आप बड़ा काम कर रहे हैं, शकील साहब भी कर रहे हैं। और आपका जिस तरह मैं बड़ा आपसे मुतासर हूँ कि आप माशाल्लाह इस्लामी प्रोग्राम्स की किस तरह आपने एक लाइन लगा दी। अभी रमजानुल मुबारक आ रहा है, इसमें इंशाल्लाह आपकी, और मैंने सुना है कि आप प्रोग्राम्स इसमें बहुत ला रहे हैं इस्लामी, तो आप अदबी प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो अभी पाकिस्तान गए थे, पाक ब्रिटिश आर्ट्स की आपकी मुलाकात टीमों से भी हुई, आपकी किताब भी माशाल्लाह, ये आपको बड़ी मुबारक हो आपकी किताब की। तो अभी तक मुझे वैसे नहीं मिली, मुझे भी भेजे अगर, तो मैं इसको अपनी राय दूंगा। तो मैं समझता हूँ कि ये काम तो अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, काम तो हम रोकने वाले नहीं है, पूरी दुनिया में करते रहेंगे। हाँ ये है कि जो नहीं डिजर्व करते उसको पीछे कर देंगे, उसको कम कर देंगे, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ मुझे पाकिस्तान से बड़े लोगों ने राब्ता किया, उन्होंने कहा यार मैनचेस्टर में बड़ी खामोशी है, मैनचेस्टर। मैंने कहा यार खामोशी नहीं है, हमने खुद इसको, ठीक है कुछ लोगों ने भी कुछ की प्रोपेगेंडा की है, हमने भी खामोशी इख्तियार कर ली। हमने कहा ठीक है ये डिजर्व नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे अदबी सरगर्मियां इतनी कोई अच्छी नहीं जा रही, ये रियलिटी है। ठीक है कुछ 2-4 हैं, कभी कुछ किताबों की नुमाइयां हुई, कुछ बड़ा ये 2-4 प्रोग्राम अच्छे भी हुए हैं, लेकिन वही शोबाजी है, कुछ नहीं है, फोटो सेशन है, शेयर कब किसी को पता नहीं है, बस आना है करना है जो भी बाकी। लेकिन जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, लेकिन जो फेक है लेकिन सबको पता है, लेकिन वो उनके मसले आते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ अदब मुनाफिकत का नाम नहीं है। नहीं अगर कहता है कि जी मेरे तो सारे दोस्त हैं, मेरे तो सारी इज्जत करते हैं, मेरे तो सारे ही अपने, तो वो मुनाफिक है। उसकी वजह यह है कि जब तक आप इख्तलाफ नहीं रखेंगे आप आगे नहीं जा सकते, आप कामयाबी का कोई दरवाजा आप पे खुल नहीं सकता। दरवाजे कामयाबी के खोलने के लिए आपको डिस्कशन चाहिए होती है, आपको इस्लाही तनकीद चाहिए होती है, जो नजर नहीं आ रही इधर। तो बस ये है कि आज तू भी आजा, तू जिस तरह का सुनाना सुना दे, बस 20-25 तस्वीरें फेसबुक पे चढ़ा दो जी, हाँ जी वाह 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 क्या बात है जी हमने कर लिया। उसमें बहुत सारे, मैं बता रहा हूँ कि हमें हमारी 1-2 बड़े अहम मैनचेस्टर के लोग हैं, उनके साथ मीटिंग्स हुई, मैंने देखा अभी अनफॉर्चुनेटली जो है ना ये ग्रुप पूरा है, 40-50 अफराद का ग्रुप है जो आगे इसको हर चीज को हैक करने की कोशिश करता है। वो पुराने रह रहे हैं 30-35 साल से, तो उनकी कोशिश है कि यार ये कोई नई तंजीम, नई तो नहीं है, खैर अभी 4 साल हो गए पाक ब्रिटिश आर्ट्स को, तो ये नई तंजीम है यार, ये हमें तो इसने जलील करके रख दिया है।
क्योंकि उनका प्रोग्राम कोई लेट ही नहीं होता। हमने पाकिस्तान से दुनिया भर से लोगों को बुला के इतने बड़े प्रोग्राम कर दिए, तो उनके लिए ये मौत है, इस वजह से वो ऐसे कर रहे हैं, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं। अनि इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो सच्चाई को हमेशा कामयाबी देता है। लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल बजा है कि ये जो अदब वाले लोग हैं, जिन अदबी लोग जो अपने को सो दानश्वर भी कहा जाता है इनको, इसमें तो बड़ी बालिग नजरी और वसी नजरी होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों में वाकई नहीं है, किताबें तो लिखते जा रहे हैं लेकिन वो बात नहीं है, फिर वो बात जो दिल से होती है और ऐसे जो अपनी किताब में से शेर नहीं सुना पाते, ऐसे भी है माजरत के साथ। वो मोहब्बत को मोहब्बत कहते हैं, ऐसे भी है। मैं उनका क्या कहूँ। हाँ वो तो है। नहीं, वो दूसरा ये भी है ना कि अगर आप शेर लिखते हैं, सच्चाई का लिखते हैं, तो सच बोलते भी नहीं है, तो फिर वो करैक्टर आपका वो नहीं है, तो फिर उसका असर भी उसमें नहीं आता ना। पहले आप किताबों से तो बंदा नहीं बड़ा होता, बंदा तो किरदार से बड़ा होता है, अपनी सोच से, अफकार से, इल्म से, शऊर से, ईमान की ताकत से बड़ा होता है। तो मुझे तो नहीं लग रहा है इनमें। वो तो एक औरत को माँ बहन की गाली वो मुंह से निकालती कैसी लगेगी, ये मैनचेस्टर में मैंने देखा है, देखा है। तो वो नहीं, बिल्कुल बजाय एक गाली देना तो बहुत ही गलत बात है। और माँ बहन की तो हुजूर ने फरमाया कि सब बहन भाई हैं, जब सारे मुसलमान, तो फिर जितनी भी खवातीन हैं वो आपकी बहनें हैं एक लिहाज से के सिवाय बीवी के, बाकी सारी आपकी बहनें हैं। मैंने कहा पहले से कह दो। तो ये मतलब उनकी एहतराम करना चाहिए। तो मतलब वो तो हमारा दीनी तकाजा है। तो नहीं हम कोशिश कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं सर। हमने फिर मैथमेटिक्स में एक सिलेबस मुरतब करना पड़ेगा जिसमें कि नफ्सियात के मुताबिक कुछ वो पुराने उसूल जो साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड वगैरह, ऐश वगैरह जो थे, उनके उसूलों को निकाल के फिर इन पे लागू करके, जो उसने वो चूहों पे और बंदरों पे जो किए थे ना, वो भी इन पे लगाने पड़ेंगे। नहीं सर, वो जैसे आपने फरमाया कता कलामी माफ हो, मुझे वो याद आ गया कि आपको पता, मैं तो एक तालिब इल्म हूं कुरान पाक का, तो मैं उसमें पढ़ता रहता हूँ। तो मुझे वो याद आ गया जब पहली दफा हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नबूवत अता हुई, तो सबसे पहले अल्लाह ने नबूवत करने के लिए पहाड़ी पर तशरीफ ले गए और उधर जाके उन्होंने सबसे पहले क्या फरमाया, उन्होंने कुरान को नहीं पेश किया, उन्होंने अल्लाह को नहीं पेश किया, सबसे पहले अपना करैक्टर पेश किया। उन्होंने कहा कि सब लोग मुझे जानते हो, 40 साल से तुम लोगों के बीच में रह रहा हूँ, तुम लोग बताओ कि मैंने कभी झूठ बोला, मैं सच बोलता हूँ। सब यहाँ की अपना करैक्टर पेश किया। जब वो करैक्टर अपना पेश कर चुके, फिर उन्होंने बताया कि देखो मैं नबी हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाया है और अल्लाह एक है, उसको मानो। फिर उन्होंने तबलीग की, पहले अपना करैक्टर पेश किया। ये करैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। इधर तो करैक्टर ढीला ही है फिलहाल। चलो अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। और हमारी तकरीबन 43 मिनट्स की नशरियात हो गई हैं, तो मैं चाहता हूँ कि 1-2 मिनट आप थोड़ी सी अब नाजरीन को थोड़ा सा शायरी भी सुना दें कि माशाल्लाह 11-12 किताबें आपकी। अगर आप कहते हैं तो आपको एक पंजाबी गजल सुनाता हूँ अपनी। इरशाद। एक छप्पड़ विच चन्न डबो के आया वां, एक छप्पड़ विच चन्न डबो के आया वां, अज मैं सजना तेनू रो के आया वां। सर कथा कलामी माफ, मैं एक ये तो तुसी आपने डबो दिता मैनचेस्टर दे छप्पड़ च। लेकिन महाराज जी इन्हां दी सफाई भी जरूरी सी ना भाई। लोकी मेरा चेहरा पढ़दे रहंदे ने, लोकी मेरा चेहरा पढ़दे रहंदे ने, तेरी गली चों अज मैं होके आया वां। उस पानियां अंदर सुफने तरदे ने, उस पानियां अंदर सुफने तरदे ने, जिथे मैं कल अखां धो के आया वां। एक तितली दे नाजुक नाजुक पिंडे तू तिखियां सूलां विच परो के आया वां। उथे यूनुस दिल उगदे ने हरे भरे, बीज प्यार दा जिथे बो के आया वां। एक छप्पड़ विच चन्न डबो के आया वां, अज मैं सजना तेनू रो के आया। वाह वाह वाह, बहुत
तो चलो बस प्रोग्राम को तकरीबन बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत उसी शायरी भी आपसे सुनी है और अपना क्या कहते हैं बातचीत भी बहुत अच्छी रही। मैं एक वो है वो एक उसका रदीफ मुझे याद आ गई, एक थोड़ी सी गजल के अशार, उसमें मैंने रदीफ बनाई है माज़अल्लाह, क्योंकि हम सब कह सकते हैं, गुफ्तगू हुई है उसमें माज़अल्लाह भी कह सकते हैं। तो अब वो मैं आपको थोड़े से अशार सुनाता हूँ और फिर उसके बाद प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, ठीक है, अगर इजाजत हो। वो हुस्न हश्र सामा है माज़अल्लाह, वो हुस्न हश्र सामा है माज़अल्लाह, निगाहे शौक हैरां है माज़अल्लाह, वो हुस्न हश्र सामा है माज़अल्लाह, निगाहे शौक हैरां है माज़अल्लाह, करिश्मे भी तो होते हैं मोहब्बत में, करिश्मे भी तो होते हैं मोहब्बत में, जुदाई का भी इम्कान है माज़अल्लाह, जुदाई का भी इम्कान है माज़अल्लाह, और तमाजुत रेत में कांटे ज़बां पर है, तमाजुत रेत में कांटे ज़बां पर हैं, तकाज़ाए बेआबां है माज़अल्लाह, तकाज़ाए बेआबां है माज़अल्लाह, और सबाबी खारो खस में मुंह छुपाए है, सबाबी खारो खस में मुंह छुपाए है, चमन सारा ही वीरा है माज़अल्लाह, चमन सारा ही वीरा है माज़अल्लाह, और कोई वीरानी सी वीरानी है देखो, कोई वीरानी सी वीरानी है देखो, अभी कहते बहारा है माज़अल्लाह, और छुपाती है ये लाशें कितनी दामन में, छुपाती है ये लाशें कितनी दामन में, ज़मीं गौरे गरीबा है माज़अल्लाह, ज़मीं गौरे गरीबा है माज़अल्लाह, और कहीं पर ज़लज़ले हैं गम के नाले हैं, कहीं पर ज़लज़ले हैं गम के नाले हैं, कहीं जश्ने बहारा है माज़अल्लाह, कहीं जश्ने बहारा है माज़अल्लाह, और मक्ता स्पेशली आपके लिए साहब, जरा मुहतात रहना तुम अभी साकिब, जरा मुहतात रहना तुम अभी साकिब, कोई फिर चाक दामा है माज़अल्लाह, कोई फिर चाक दामा है माज़अल्लाह, और वो उसने हश्र सामा है माज़अल्लाह, निगाहे शौक है माज़अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, और शायरी भी सुनने को मिली, और नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम को पसंद फरमाया और हमें कमेंट्स दिए, और इस तरह के हम आगे भी लेके आते रहेंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका और नाज़रीन का भी शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, और खुदा हाफिज़ इंशाअल्लाह। आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।